पैसा जब तक वहाँ नहीं पहुँचता है पेटी पेटी तब तक वो रिजल्ट नहीं देता है। विभिन्न विषयों का कॉपी जो करेक्शन किया गया है वो वैसे शिक्षकों के द्वारा किया गया है जो इंटर में पढ़ाते हैं। जैसे मेढक उछलता है दूसरा से टिपा दे रहा है, सीट में भी कमी कर दे रहा है। ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर जैसा आज पानी गिरेगा उस तरह संभावना होता है, ज्योतिष जैसे कर देता है। खनिज संपदा रहने के बाद भी यहाँ पर छात्र देखिएगा इस प्रकार से रोड में घूम रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए छात्र नेता चंदन रजक जी हैं जो जेपीएससी के अभ्यर्थी भी हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जेपीएससी का जो रवैया है ऐसा ही चलता रहेगा, स्टूडेंट्स आंदोलन पर ही रहेंगे। देखिए झारखंड जो बना है वो भी आंदोलन से बना है और यहाँ पर जितने भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है पहले उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है। परीक्षाएं जब होती है तो रिजल्ट कब होगा उसके लिए फिर आंदोलन करना पड़ता है। जब रिजल्ट हो गया तो फिर नेक्स्ट एग्जाम कब होगा इसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। अभी देखिए कि मेंस जो होता है जेपीएससी 11वीं से 13वीं बैच की वो एग्जाम्स 11 माह हो चला, लेकिन छात्र भी आशाएं लगा के देखे रहे हैं कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा। क्रमबद्ध आंदोलन भी किए गए, क्रमबद्ध देखे होंगे कि ज्ञापन भी सौंपे गए, राज्यपाल महोदय के सौंपे गए, मुख्यमंत्री महोदय के सौंपे गए, यहाँ जेपीएससी के अध्यक्ष को सौंपे गए, विभिन्न जो होते हैं मंत्री विधायक को सौंपे गए। फिर भी ये बेशरम जो होता है, ये जेपीएससी का फुल फॉर्म आप लोग नहीं जानते होंगे तो जानिए, इनका नाम है झारखंड पैरवी सेटिंग कमीशन। झारखंड पैरवी कमीशन सेटिंग कमीशन जो है यहाँ पर पैसा जब तक वहाँ नहीं पहुँचता है पेटी पेटी तब तक वो रिजल्ट नहीं देता है। जब रिजल्ट जो हमारी नीलिमा क्रिकेटर मैम जो थी, जब रिजल्ट पूरा पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था, जब रिटायरमेंट से पहले जब उनको रिजल्ट बना के तैयार करके वो रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया, उसके फिर जेपीएससी का चेयरमैन नहीं था। बार बार ये बदहाल दिया जा रहा था कि जेपीएससी के चेयरमैन नहीं, इसके कारण रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। जेपीएससी का चेयरमैन की नियुक्ति उसके लिए आंदोलन किया गया। जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति हो गया तो रिजल्ट के बारे में हम लोग बार बार ज्ञापन सौंप रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। छात्र लोग बोल रहे हैं कि जब पिछली बार अभी बातचीत हुआ चेयरमैन से तो उन्होंने कहा कि कुछ त्रुटियां रह गई, कुछ स्क्रूटनी चल रही है जिसकी वजह से रिजल्ट पेंडिंग है। इतना बड़ा स्वतंत्र आयोग जेपीएससी जो विभिन्न राज्यों में देखिएगा कि अभी 25 साल झारखंड बने हुए, 25वां जेपीएससी होना चाहिए था। ये कि 13वां जेपीएससी हो रहा है, वो भी किस तरह से टेप कर 7 से सीधे 10, 11 से सीधे 13, मतलब एक एक करके नहीं होता। जैसे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, इस तरह से 25वीं होनी चाहिए था। अभी 13वीं चल रहा है, 11वीं से 13वीं वो भी टेप कर, जैसे मेढक उछलता है दूसरा से टिपा दे रहा है, सीट में भी कमी कर दे रहा है और बार बार इस तरह बोले त्रुटि। अरे त्रुटि कैसे होता है जी आपके साथ? अब इतना बड़ा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है, सबसे बड़ा आयोग जो होता है पूरा विभाग का वो जेपीएससी होता है। जेपीएससी किस प्रकार से आप कॉपी करेक्शन कराए हैं, किसके माध्यम से कराए हैं? हम तो पता चला है कि विभिन्न विषयों का कॉपी जो करेक्शन किया गया है वो वैसे शिक्षकों के द्वारा किया गया है जो इंटर में पढ़ाते हैं, इंटरमीडिएट स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो कि जो जेपीएससी को कॉपी करेक्शन करने का उसी को राइट है। जो किसी भी अंगीभूत स्नातकोत्तर कॉलेज में उनके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो कि इंटरमीडिएट में कॉपी पढ़ाने वाले वो कॉपी करेक्शन करें, कहाँ से न्याय संगत है छात्रों के साथ? क्या वो जेपीएससी को कॉपी पदाधिकारी की कॉपी जांचने लायक है क्या? वो बच्चों के इंटर कॉपी का मैट्रिक की कॉपी जांचने वाले कहाँ से जेपीएससी के पदाधिकारी बनाने वाले को कॉपी जांच कर रहे हैं? ये त्रुटि यहाँ पर हुई है, इस त्रुटि को मानना होगा जेपीएससी को। नहीं इसके लिए हमारे देखेंगे कि हमारे जेल के एमजे सुप्रीमो और हमारे वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो ने बोला है कि जून का महीना जिस प्रकार से 60-40 नियोजन नीति के तहत हम लोग राज्य में चकाबंदी कर दिए थे, मशाल जुलूस विशाल मशाल जुलूस निकाले थे, उस प्रकार से जून माह फिर से झारखंड मांग रही है एक आंदोलन का, तभी जेपीएससी का रिजल्ट आएगा और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसका रिजल्ट आएगा। नहीं तो बार बार पेटी वाला पैसा जाएगा, रिजल्ट उसी को दे देगा। यहाँ गरीब छात्र पढ़ के इतना आशा करके करते हैं, यहाँ तक कोई एग्जाम से समय पर नहीं होती है, आदमी आशा लगाए हुए देखेंगे कि बैकलॉग जेपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली तो उसके भी नहीं हुआ है, सीडीपीओ का भी एग्जाम हो चुका है उसका भी नहीं हो पाया है, जल्दीबाजी में जेपीएससी का मेंस ले लिया उसका भी रिजल्ट रुक गया है 11 माह से। उसके बाद भी देखिएगा आप फॉरेस्टर की बहाली है, रेंजर की बहाली है, सारा रुका हुआ है। सरकार चाहती है क्या? छात्र क्या करे? छात्र का एक सीमा होती है, उम्र होती है, उम्र सीमा पार हो रही है। उधर पहले कोरोना का दे दे रहा था, कोरोना है तो एग्जाम्स नहीं होगा, ये है वो है, दिस डाइट कर रहा था। अभी तो आपके पास समय है, सत्ता में फुल बहुमत में, अब दिखाइए कितना हिम्मत है आप में। एग्जाम लीजिए पारदर्शी तरीके से और बच्चों को जितना मेरिट में है उसको लाइए, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है। अब बच्चे का जो मेरिट है तो आकलन करने का जो क्षमता होता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल देखा कितना संयमित रहेगा। संयम बरतने नहीं पा रहे हैं बच्चे, घर से प्रेशर आ रहा है, शादी ब्याह कर दिया जा रहा है, दूसरे बच्चे पलायन हो जा रहे हैं, कहीं काम करने के लिए चल जा रहे हैं। अब देखोगे पलायन में देखेंगे कि कोई विदेश में जा रहे हैं, प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, वहां से भी देखोगे डेथ बॉडी आ रहा है। क्या स्थिति है झारखंड का, दयनीय स्थिति। इतनी खनिज संपदा 40% खनिज संपदा रहने के बाद भी यहाँ पर छात्र देखिएगा इस प्रकार से रोड में घूम रहे हैं, बहुत दुख होता है, पीड़ा होता है।
आप खुद क्योंकि जेपीएससी की स्टूडेंट है, आप देखते होंगे लगातार कि यूपीएससी टाइमली एग्जाम कंडक्ट करा लेता है, रिक्रूटमेंट दे देता है। हमारा जो पड़ोसी राज्य बिहार है, वहां पर भी अभी हाल के जो अभी पेपर लीक के मामले हुए, उसको एक आध को छोड़ दें तो टाइमली वहां पर भी कंडक्ट हो जाते हैं एग्जाम, रिक्रूटमेंट भी टाइमली हो जाती है। झारखंड में ही ये पेंडिंग क्यों पड़ा रहता है? झारखंड मतलब सरकारें आई, सरकारें आई गई, सारे में यही जेपीएससी का फुल फॉर्म है, हम बोल दिया ना, झारखंड पैरवी सेटिंग कमीशन। झारखंड पैरवी सेटिंग कमीशन मतलब होता है कि सेटिंग वाले को ही रिजल्ट देना है, चाहे कितना देरी हो जाए, पैसा लेके ही रिजल्ट देना है, चाहे पैसा लेके ही रिजल्ट देना है, चाहे जितना भी देरी हो जाए। और इसी कारण से पैरवी पुत्रों को रिजल्ट जारी करने के लिए देरी कर रहा है। यूपीएससी से सीखना चाहिए। हमारा पड़ोसी राज्य बिहार में जब झारखंड था तो यहाँ के कितने लोग पदाधिकारी बन गए थे, क्योंकि समय पर एग्जाम्स होते थे, समय पर सारे रिजल्ट होते थे, उसका एकेडमिक कैलेंडर होता था। इसका कोई कैलेंडर नहीं। ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर जैसा आज पानी गिरेगा उस तरह संभावना होता है, ज्योतिष जैसे कर देता है तो पानी गिरेगा, गिरा चाहे नहीं गिरा लेकिन वो बोलेगा पानी गिरेगा। इस प्रकार से इसका कैलेंडर चलता है, कोई सीमा नहीं है, ना कोई लिमिट है। जो होते हैं यहाँ के जो भी लोग हैं पैरवी पुत्र लोग वहाँ पर जेपीएससी के में अध्यक्ष बने हुए हैं, जेपीएससी के सचिव बने हुए हैं, जेपीएससी के सदस्य बने हुए हैं। और वैसे लोग कैसे चाहेंगे झारखंड की जनता की भला चाहेंगे?